So first of all, say something about Rock On. Because Uh, Rock On. Well, Rock On is a film that we all have worked very hard on for the last few months, and it's due to release soon, 29th of August. It's a big day for all of us, and we hope everyone who goes to watch the film feels fulfilled and content and comes back with an interesting, it's not really a message, it's just it's a spark to light a flame in your heart. I think it's something that will encourage a lot of people to go back and live their dreams. So, rock on. तो आपको कैसा लगा एक डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर के साथ, मतलब फरहान के साथ काम करना, और एक गर्ल फ्रॉम अ टीवी स्टार हु इज नाउ मींस गिविंग हर डेब्यू इन अ फिल्म? एक्चुअली इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अलग अलग करियर बैकग्राउंड से आके एक मतलब फिल्म में एक्ट या तो डायरेक्ट, जैसे कि अभिषेक कपूर खुद एक एक्टर थे पहले, फिर उसके बाद ही इज़ बिकम अ डायरेक्टर. फरहान अख्तर इज़ एन डायरेक्टर टर्न एक्टर. प्राची देसाई ऑफ कोर्स आप सब तो जानते ही होंगे कि बहुत बड़ी मतलब आई थिंक कसम सेज द सीरियल शी वाज डूइंग ऑन वन ऑफ द चैनल्स. सो शी इज़ समवन हु इज़ कम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड. फिर देयर इज़ लुक केनी हु इज़, I mean, he's programming head of Channel V, and certainly he's acting. Then there's me actually, who's been acting for a little while but hosted shows also on TV. And then there's Arjun Rampal again, who's acted for a little while और खुद वो भी एक producer है. तो I think बहुत अलग अलग किस्म के लोग एक साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं. I think it's a good mix of nice actors, directors, good talent put together, and the outcome is just brilliant. So, which you'll have to see in the film. पूरब आपको लगता है क्या ऑडियंस रेडी है इस काइंड ऑफ फिल्म के लिए? रॉक जो फिल्म है, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं सिर्फ नीश ऑडियंस के लिए बनी है, क्योंकि रॉक म्यूजिक के साथ पूरा इंडिया आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा? तो योर कमेंट. बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि ये एक नीश फिल्म नहीं है, ये एक कमर्शियल फिल्म है. सब लोग जो इसे देखेंगे उसे पसंद करेंगे. और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि रॉक म्यूज़िक एक नीश ऑडियंस के लिए बनी है. इनफैक्ट अगर आप इस देश में कहीं भी कॉलेज में गए हो या एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप अगर शामिल थे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पता होगा कि एट सम लेवल देयर हैज़ बीन अ रॉक इन्फ्लुएंस. मैं खुद अपने कॉलेज में जो मैं तो बॉम्बे में पढ़ा हूँ, पर इवन इफ़ यू गो इन टू स्मॉलर टाउन्स, आई हैव स्टडीड अ लिटिल बिट इन पूना. और मैं चैनल वी के लिए मैंने 8 साल काम किए, बहुत सारे कॉलेज फेस्टिवल्स में गया हूँ, बहुत इवेंट्स पे गया हूँ, एंड देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक. इनफैक्ट हमारे देश में एक बहुत ही पॉपुलर बैंड है जिसका नाम है यूफोरिया, हु कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड हिंद रॉक, विच इज़ एक्चुअली रॉक म्यूज़िक बट संग इन हिंदी. तो ये जॉनर एलियन नहीं है हमारे लिए, कुछ नई चीज़ नहीं है, बस इसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है एक कमर्शियल लेवल पर. और इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी बैंड्स जैसे कि स्ट्रिंग्स या आतिफ असलम, their background is from rock, you know. I mean, they have become popular in the country today, but their background is rock. तो ये टर्म जो है शायद उसी वर्ड रॉक जो म्यूज़िक की जॉनर है, उसी जॉनर के नाम से लोग मतलब थोड़ा एवर्स है, बट दे डोंट रियलाइज दैट द जॉनर ऑफ द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट रॉक इज़, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल साउंडिंग म्यूजिक. इट्स नॉट ऑल नॉइज विच इज वॉट मोस्ट पीपल कैन परसीव इट टू बी. तो आई थिंक विद अ फिल्म लाइक रॉक ऑन इज़ द म्यूज़िक, द जॉनर इज़ बीन पुट ऑन अ कमर्शियल लेवल, और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इस तरह के म्यूज़िक को अप्रिशिएट करना. और मैं जो कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, ये बातों से आपको पिक्चर नहीं देखनी चाहिए. हियर द म्यूज़िक योर सेल्फ, गिव इट अ चांस, क्योंकि ये एक नई साउंड है आपके कानों के लिए शायद. क्योंकि रॉक ऑन की जो म्यूज़िक है, इट्स नॉट traditional rock that influence that has been in India. In India, we've had a lot of Hind rock, like I said, Euphoria, or we've had Sufi rock, or we've had a Pakistani influenced rock that has come and crossed the border and come into India and made it big. But this is the first time कि एक Western rock sound has been incorporated into an album, and I think people should just be open to it and enjoy it. क्योंकि people like my parents or my some of my friends जो पहले कभी ऐसे म्यूज़िक सुनने they were not listening to it earlier. They heard the album a few times, और 5-6 बार सुनने के बाद ही the music grew on them, you know. And I think some music directors have that quality कि आप अगर एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार म्यूज़िक जब सुनते हो, you'll then start growing to like that music. And I think Rock On has that effect in its album. And these albums are always much better, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप instantly एक गाना को पसंद कर लो तो मतलब थोड़े टाइम में आप बोर भी हो जाते हो. But an album like Rock On, if you listen to it and you start liking the music, it's an album that you'll want to keep for the rest of your life. अच्छा, एज एन वीजे आप
क्या बताएं रॉक में किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रॉकिंग है? मेरा एंड व्हाट something about the character KD. केडी ओके आपका भी जो सवाल था विच इज़ द मोस्ट रॉकिंग कैरेक्टर वेल आई रियली लाइक केडी आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब उसका नाम केदार जवेरी है पर वो अपने आप को किलर ड्रमर बुलाता है तो आई मीन फ्रॉम दैट ऑन यू कैन सी दैट ही इज़ अ लिटिल प्लेफुल वो अपने आप को दुनिया के सबसे अच्छा ड्रमर समझता है वो बहुत मतलब इन्जॉय करता है जब वो ड्रम्स बजाता है स्टेज पे ये पूरी जो एटीट्यूड है रॉक स्टार का ही लव्स बीइंग दैट रॉक स्टार स्टेज पे परफॉर्म करना बैंड के साथ रहना म्यूज़िक बनाना कॉम्पिटिशन्स में जाना ही लाइक्स ऑल ऑफ दैट ही जस्ट लव्स इट एंड ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर वो बहुत खुश रहता है अपने धुन में रहता है एंड ही इज़ अपने धुन में नहीं रहता है पर ही इज़ विद द बैंड बट इज़ वेरी हैप्पी गो लकी ही इज़ गॉट नो प्रॉब्लम्स रियली यू ऑल्सो सी हिम कि जब वो म्यूज़िक नहीं बनाता है तो हाउ ही गोज़ डाउन इन टू अ स्लम्प बट स्टिल ही इज़ वेरी लवेबल इन दैट फेज ऑल्सो and I think he's really the heartbeat of the band Rock On or Magic in Rock On. पूरम और केडी में क्या सिमिलैरिटीज हैं? वैसे तो हर एक किरदार जो मैं निभाता हूँ स्क्रीन पर देर इज़ अ लॉट ऑफ मी इन दोज कैरेक्टर्स चाहे वो नाइजल हो माय ब्रदर निखिल खा या तो मुन्ना हो आवारापन का या इट्स केडी इन रॉक ऑन देयर इज ऑलवेज सम पार्ट ऑफ मी इन दैट कैरेक्टर एंड I mean, I don't know, I mean, on what level, how much of me really is in KD. और ऐसा भी होता है कि एक किरदार निभाने के बाद वो कैरेक्टर भी रह जाता है अपने में यू नो आई ऑल्सो बिकम दैट कैरेक्टर लिटिल बिट एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इन लाइफ एंड you take some from the character and you give some to the character. It's interesting. So you feel all these factors will add up to the film which would look promising? Well, the film is looking promising. अगर मैं एक ऑडियंस होता और मुझे ऐसे पोस्टर्स ऐसे प्रोमोज इस तरह के गाने इस तरह के एक्टर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स ऑल्सो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आई वुड लुक एट द फिल्म एंड से आई वुड वांट टू वॉच अ फिल्म लाइक रॉक ऑन सो आई थिंक आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दैट सेम फीलिंग विद इन देम आप में से जो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे आई एम श्योर यू ऑल फील लाइक यू ऑल गोइंग टू गो एंड वॉच द फिल्म योर सेल्व्स एंड don't you feel that? Yeah, it's created a brilliant interest in the audiences and hopefully everyone will enjoy the film. Guru, how was your experience working with Arjun? As he was the most experienced actor on the set. Well, yeah, Arjun was an interesting person to work with. He was the only one who is a star, true to the term, in the film. I mean, Arjun and me were the only ones done many films before this, but Arjun was the true star on the set. And I think he just blended in, you know, he really made an effort to be our friends. I mean, I think at some levels maybe I was feeling a little uncomfortable. Arjun Rampal साथ में काम कर रहा है. I think as an actor you always go through a lot of insecurities while you're on a set. Not only with Arjun, even with Farhan. I mean, हर एक एक्टर का इच्छा होता है कि फरहान अख्तर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करो, you know. So when you are in a set with him जहाँ सामने एक्टिंग कर रहे हो you are suffering from that insecurity also कि यार ये ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये खड़ा है सामने पर you then once you're on the set you realize कि they are also real people, they are also having their own little nervousness and fights on a daily basis कि मैं भी acting कर रहा हूँ फरहान की दिमाग में कुछ जो चल रहा है you can see him also working very hard, you can see Arjun also though he is a star, though he's done lots of films, I mean he also is trying to play a character, he has difficulties in portraying certain things. You see all those things coming out on a set and then suddenly you realize that everybody is a real person, you know, and everyone's contributing to a bowl and you also start contributing to it and then the director gets to choose out of that bowl. इनमें से किसके साथ काम करना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? सबके साथ इनफैक्ट मुझे ये सेट से बहुत मतलब सीखने को मिला है आई थिंक it is I matured a lot through the process of this film. हर एक फिल्म के साथ जैसे मैंने कहा था earlier कि हर कैरेक्टर में leaves something within me. I think this film, the whole process matured me as an actor. It made me working in such a professional setup. I think it just made me learn a lot about the way to be in a film industry, you know, and I think so that large experience of mine belongs to my relationship with Excel Entertainment. I think that was the big
life changing experience. Purav, do you think that rural audience is would be able to connect with the film? बिल्कुल इस हमारे जो ऑडियंसेस है दे लाइक टू सी इमोशंस. म्यूज़िक येस अ बिग प्लेयर. हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ म्यूजिकल्स बनते हैं और म्यूज़िक इज़ अ बिग ड्राइवर इनटू द पीपल. इनफैक्ट मुझे याद है कि रितेश सिद्धवानी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, फरहान एंड रितेश आर पार्टनर्स एट एक्सेल एंटरटेनमेंट. उनकी जो पिताजी है मेरे जिम में आते हैं, तो ही आस्क्ड मी आफ्टर शूटिंग द फिल्म, ही सेड, तो बेटा तुम्हें क्या लगता है कि ये फिल्म स्मॉल टाउन्स में चलेगी? तो सर अंकल आप मुझे पूछ रहे हो, आप तो योर सन इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन मोर देन आई कैन आंसर. एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड दिल चाहता है कि टाइम में भी ऐसे ही मतलब सवाल आते थे एंड वी यूज्ड टू वंडर वेदर इट्स गोइंग टू वर्क, बट इट क्रॉस्ड ऑल दोज बाउंड्रीज एंड इट डिड वेल थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन स्मॉल टाउन्स इन इंडिया. And after he saw Rock On, he said the same thing to me. So I think I would go by his judgment. He's someone whose judgment you can easily respect. And I think Ritesh's dad is a good judgment to go by. What are your future plans? Well, I hope to act in a lot more films. There's Rajat Kapoor's rectangular love story that I've just finished shooting, which will release earlier next year. And I think I can hear someone laughing at the back. It is a really funny film. But yeah, that's next after Rock On. Purav, what do you have to say about the tagline "Live Your Dream"? What kind of inspiration is it going to give to the audience? Well, I think lots of times in life I have friends. I haven't experienced this to my fullest, but I have a lot of friends कि जो अपने लाइफ में कुछ और करना चाहते थे और कुछ और कर रहे हैं अब, क्योंकि शायद उनके ज़िंदगी में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी पहले से, सो दे हैड टू स्टार्ट वर्किंग, या तो किसी ने शादी कर लिया और मतलब अलग किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए उसकी ज़िंदगी में. सो देयर डिफरेंट रीजंस दैट ड्राइव पीपल टू डू डिफरेंट थिंग्स, और एक ऐसे भी सपने हो जाते हैं जो दब जाते हैं नीचे. सो आई थिंक लिव योर ड्रीम इज़ अ रिमाइंडर कि यार तुमने अपने सीट के नीचे या तकिया के नीचे कुछ तो छुपाया होगा, उसे निकाल दो और लिव इट. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टैगलाइन. Thank you. Thank you.